शराब घोटाले की बात हो, ये जो मैं कहता था ना मनीष, ये श जो है ये मनी से लेके इनके शराब घोटाले से लेके शीश महल तक जो पैसा कमाया है वो सारा उल्लेख इसमें आता है। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आज जब दिल्ली के लोग वोट देने चुनाव के में जाएंगे तो एक बार वो नजर जरूर दौड़ाएंगे कि वो आदमी जो आज से 11 साल पहले दिल्ली के लोगों के सामने आकर कहता था ना बड़ा घर लूंगा, ना बड़ी गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, आज उसने बड़ा घर नहीं 8 घरों को मिला के शीश महल बनाया। बड़ी गाड़ी नहीं सबसे बड़ी गाड़ी ली, एक जगह नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, और एक घोटाला नहीं अनेक घोटाले किए। और ये कोई और नहीं, आपका पाप जिसके नेतृत्व में हुआ वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के सामने ये है, आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है भाई? सीएम अतिशी अपने आप को सीएम मानती नहीं, अगली चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले पाप तो अरविंद केजरीवाल करके गए हैं, कोई एक ईमानदार चेहरा भी इनके पास है क्या? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो कोई है? और इन पापों की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा कि सीएनडीजी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, और इन 10 फाइंडिंग्स जो सामने आई है इसका जवाब देना ही होगा। नियमों की नजरअंदाजी क्यों की गई, विधानसभा में क्यों नहीं लेकर गए, एलजी के पास क्यों नहीं लेकर गए, कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली, और ये 2026 करोड़ जो दिल्ली का घाटा है, ये दिल्ली का तो घाटा है, मुनाफा किसके पास गया केजरीवाल जी? किसकी जेब में पैसा गया है? इसका जवाब दीजिए जनता को। धन्यवाद। तो आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। कमलेश जी, भारत एक्सप्रेस। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने सवाल पूछा। मैं आम आदमी पार्टी को इतना ही कहूंगा कि क्या आप सीएनडीजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं करोगे तो ये मंशा साफ नजर आती थी कि ये रिपोर्ट जग जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। ये इस पे चर्चा ना विधानसभा में चाहते थे ना दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी के पापों को दिखाना चाहते थे। ये आपका पाप बाहर निकल कर आया है, जवाब इस पे देना होगा। और मेरा सवाल सीएम अतिशी और अरविंद केजरीवाल से है कि ये सीएनडीजी की रिपोर्ट जो है इस पे जवाब देना होगा। रिपोर्ट टेबल नहीं की इसका मतलब ये नहीं जवाब दिए बिना भाग जाओगे। संजय शर्मा। मेरा बड़ा सवाल इन सबसे ये है, अगर इनकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनडीजी की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है। जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। नीरज पांडे, एबीपी। मेरा आम आदमी पार्टी से इतना ही सवाल है,
दूरबीन छोड़िए, आप अपने दूल्हे का बताइए कौन होगा। दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, जो भी होगा भाई, कौन होगा? कौन होगा? एक ईमानदार आदमी तो आम आदमी पार्टी में बताइए, सीएम बनने के लायक हो। आधे तो जेल भुगत चुके हैं, और पहले पापों का हिसाब देंगे तब तो अगला देखेंगे। ये जो घोटाले किए हैं, जो दिल्ली की जनता का जीना दूभर कर दिया है, इसका जवाब देना ही होगा। नीरज जी, ऐसे जाएंगे नहीं। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप समझ ही गए होंगे, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री सब जेल गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अब इनके काम भी ऐसे ही हुए होंगे। नहीं, देखिए, जिसने अपराध किया होगा, पाप किया होगा, जिसने घोटाले किए होंगे, उसको अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और शेर आया, शेर आया, शेर आया, ये बहुत बार ऐसा करते रहे। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे। देखिए, ये लोग कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे और कभी कांग्रेस का हाथ नहीं थामेंगे। बच्चियों की कसम खा के बोलते थे। जिसकी कसम खाई वो झूठी खाई। जब जब बोला झूठ बोला। जब जब जो काम किया वो भ्रष्टाचार और पाप के लिए किया है। और अब जब हिसाब मांगने का समय आया है तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको भगाकर छोड़ेगी, और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि रोने का और ये जो अराजकता का ये जो दौर दिल्ली की जनता ने 10 साल तक देखा कि कुछ नहीं कर पाए तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ो। अब दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है, और मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि जैसे दिल्ली का विकास मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि 100% इंप्लीमेंटेशन हो, दिल्ली की जनता को विकास की योजनाएं मिलती रहें, जो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलते हैं वो मिलते रहें, और जो हमारा संकल्प पत्र होगा उसको 100% लागू करने के लिए ये मोदी की गारंटी होगी।